अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे। अल्लाह के ये दो नाम ऐसे हैं कि जिसके पढ़ते ही सामने वाले के दिल में दोबारा आपके लिए मोहब्बत जिंदा हो जाती है। अगर वो आपसे मोहब्बत करते ही नहीं है तो उसके दिल में नई नई मोहब्बत पैदा होती है और अब वो आपको चाहने भी लगेगा। ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं है, ये दो नाम पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे कमालात जाहिर होते हैं कि उसका मन ही बदल जाता है। अगर सामने वाले के दिल में आपके लिए मोहब्बत खत्म हो चुकी होगी तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी, बशर्ते कि आपके दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत हो। इसलिए जायज मकसद के लिए ही इसे पढ़ेंगे। नमाज कायम जरूर करें और पूरे यकीन से अमल किया करें। अमल पढ़ने से पहले ऐसा यकीन रखें कि ये पढ़ते ही अल्लाह ताला आप पर आसानियां कर देगा। बीवी अपने शौहर की मोहब्बत पाने को ये अमल कर सकती है, लेकिन कोई गैर महरम के लिए इसे कर रही है तो फिर इसे शादी के मकसद से ही करेंगे। नाजायज मकसद के लिए नहीं पढ़े। अगर आप सामने वाले को जानते हैं तो ही उसके लिए पढ़ेंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़े। या तो वो शख्स आपसे पहले मोहब्बत करता था लेकिन अब नहीं करता, या फिर कि वो आपसे जरा भी मोहब्बत नहीं करता है, आपकी मोहब्बत एक तरफा है और वो तो आपको तवज्जो तक नहीं देता। दोनों सूरतों में उसके दिल में मोहब्बत को पैदा करना या दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत ही मुफीद और मुजर्रब ये अमल है। और अल्लाह के ये ऐसे सिफती नाम है कि जिनके जरिए अल्लाह के करम से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और अगर दिल की जमीन बंजर है यानी उसमें मोहब्बत नाम की फसल की पैदावार है ही नहीं, तो इसके जरिए इंशाअल्लाह मोहब्बत की पैदावार होने लगेगी और ऐसी सदाबहार आखिरी दम तक के लिए वो मोहब्बत उस शख्स के दिल में रहती है कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह पाता है। बावुजू करेंगे, नापाकी में नहीं पड़ेंगे, दिल में जरा भी शक व शुबा न लेकर आए, पुख्ता यकीन लाजमन रखना होगा। वक्त जो आपको बेहतर लगे, सिर्फ एक ही दिन का अमल है। अमल बताने से पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खिलवत में बैठकर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। कोई सी भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। फिर आंखें बंद करें, सामने वाले इंसान के बारे में सोचें, कुछ सेकंड्स इसमें लगे तो लगा दें, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि वो आपके सामने या आपके आसपास ही कहीं है, आपके ही करीब है, ऐसा तस्वुर करना जरूरी है। और या मुईदो या वदूदो, या मुईद का मतलब होता है ऐ दोबारा पैदा करने वाले, और या वदूदो का मतलब होता है ऐ बहुत मोहब्बत करने वाले। इन्हें आपको सामने वाले का तस्वुर रखते हुए पहली बार 33 यानी 33 मरतबा पढ़ना होगा। उसके बाद एक बार कहना है फला बिन फला अलहुब फला बिन फला, जिसमें पहले फला बिन फला में पढ़ने वाले का और उनकी वालिदा का नाम कहेंगे और उसके बाद वाले फला बिन फला में सामने वाले का यानी जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उनका और उनकी वालिदा का नाम मुंह जुबानी ले लेना है। लड़के के लिए बिन और लड़की के लिए बिनते बोलेंगे। मिसाल के तौर पर पढ़ने वाले का नाम शाहिना है और उनकी वालिदा का नाम रईसा है, और जिस लड़के के लिए वो कर रही हैं उनका नाम अजहर है और अजहर की वालिदा का नाम नाजनीन है। तो इस तरह से एक बार आहिस्ता से कहेंगे शाहिना बिनते रईसा अलहुब अजहर बिन नाजनीन। अब जब एक बार ये बोल दिया तो दूसरी बार आप या मुईदो या वदूदो उसी शख्स का तस्वुर रखते हुए 33 यानी 33 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से एक बार कहें फला बिन फला अलहुब फला बिन फला, यानी खुद का और खुद की वालिदा का और सामने वाले का और उनकी वालिदा का नाम एक बार ले लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब आप फिर से यानी तीसरी बार या मुईदो या वदूदो सामने वाले का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे, लेकिन इस बार 34 यानी 34 मरतबा आपको पढ़ना है। और अब फिर से फला बिन फला अलहुब फला बिन फला में नाम कैसे लेना है वो आपको मैंने पहले बता दिया था। आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और अमल को मुकम्मल कर लें। फिर अपने हाथों को उठाकर खूब आजिज होकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ऐसा करम होगा कि उसके दिल में फिर से आपके लिए शदीद मोहब्बत पैदा होगी और जो आखिरी दम तक रहेगी। अल्लाह ताला आपकी हर नेक और जायज हाजत पूरी करे।